जी। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के, अर्श पर बैठे कसम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन को अर्श कहिया, सब अर्श में न्यामत। दिल मोमिन को अर्श कहिया, सब अर्श में न्यामत। तो क्यों ना करे दिलवर ना, तो क्यों ना करे दिलवर ना, जाती हक तो निस्बत। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। ए सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर। ए सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर। या हम रूह जाने, या हम रूह जाने, कहे महामती हुक्मे पर। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन आए के, अर्श पर बैठे कसम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। लिया अपने हाथ हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रासवाणी क्या 5वां प्रकरण चल रहा है। 4 प्रकरण पूरे हो गए हैं, अभी ये 5वां प्रकरण है जिसमें
7 चौपाई हो गई थी। 8वीं चौपाई से लेते हैं सुंदर साथ जी, 7वीं चौपाई पढ़ रहे हैं। नहीं तो कोलाहल एवड़ो होतो, पर चित्रणा भेद्यो रे प्रमाण, सात सहुरे वेण सांभल्यो, बीजो श्रवण तणो गुण जान। कि सखियां जैसे ही शरद शरद पूर्णिमा की पूर्णमासी का दिन था, अश्वनी मास का महीना था और शरद की रात्रि थी। ऐसे में राज्य महाराज वृंदावन में जाकर योग माया में केवल ब्रह्म में बांसुरी बजाते हैं और अपनी सखियों को बुलाते हैं। उसी का ही प्रमाण इस प्रकरण में इंद्रावती जी दे रही हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में हम कैसे चले गए थे। हमारा जो चाल थी, प्रेम इतनी प्रेममयी थी कि हमारे लिए ये संसार बछड़े के पैर के खुर के समान, गड्ढे के समान हो गया और हमें बिल्कुल पता नहीं चला और हमने पल भर में इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कर लिया। तो ये हमारा प्रेम ही था राजीव महाराज के साथ। राजीव महाराज ने हमारे तनों में, हमारे जीवों में इतना प्रेम उड़ेल दिया था कि हम एक पल में उस प्रेम से बंधे हुए इस ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जबकि सखियों को ज्ञान की दृष्टि से पता ही नहीं था कि वो काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में जा रही है। उनको सिर्फ एक ही बात पता थी कि वो अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। उनको पता भी नहीं कि वो एक ब्रह्मांड को पार कर रही है और फिर इधर ब्रह्मांड लय हो जाएगा। इन सब बातों का ज्ञान किसी को भी उस समय सखियों को नहीं था। सिर्फ प्रेम से उनको सिर्फ एक ही बात पता थी कि वो अपने प्रियतम से प्रेम करती हैं और जहां प्रीतम वहीं वो। उनको ब्रह्मांड का अंतर तक नहीं पता था, बस वो अपने प्रीतम के साथ बंधी हुई जहां से आवाज आ रही थी वहीं पे चली जा रही थी। तो क्या कह रहे हैं, कोई सखी रे होती गाय दोहती, दूध घोलियो रे हाथ माहे, एणे समय वेल बेण थई बल्लवनी पड़ी गयो घोलियो रे तेरे ताए। कि उनमें से सभी सखियों का अलग अलग हाल बयान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसमें किसी स्वास्थ्य सखी का, किसी राजसी का और किसी तामसी सखी का वर्णन करेंगे कि उन सब ने इस ब्रह्मांड को कैसे छोड़ दिया। तामसी सखी जो कि सबसे पहले तैयार होती है हर जगह जाने के लिए, तेज होती है, हर बात में अग्रणी रहती हैं। किसी गुस्सा करने वाली को तामसी सखी नहीं कहते हैं। जो अग्रणी रहती हैं, मतलब हर काम में उन्होंने वो लोक लाज मर्यादा की परवाह न करते हुए हर काम को आगे होकर करती हैं और स्पष्टवादी होती है, उनको तामसी सखी कहते हैं। राजसी सखियां वो होती हैं जो कि उनका थोड़ा सा श्रृंगार की तरफ ध्यान होता है, वो कहीं जाने लगती हैं तो समाज के अनुसार श्रृंगार करके जाती है। और सात्विक सखियां वो होती है जो बिल्कुल सात्विक होती है, वो लोक लाज मर्यादा की बहुत ज्यादा परवाह करती है और इस हिसाब से वो अपनी चाल चलती है। लेकिन परम धाम में सुंदर साथ जी कोई भी स्वात्सी, राजसी या तामसी सखी नहीं है। ये सब वाद विवाद का कारण है कि मूल मिलावा में 3 हार में सखियां बैठी हैं। परम मूल मिलावे में वर्णन आता है कि सखियां जो है अनार के दाने की तरह बैठी है। हम लोग अभी पहले सागर ग्रंथ पढ़ के आए जिसमें पहले नूर के सागर में आता है कि उनके इतनी सट सट के बैठी हुई हैं कि उनके वस्त्रों का रंग भी अलग अलग पता नहीं लगता है और उनके हाथ, उनके दोनों दो सखी के बीच में उंगली उंगली भर जाने का स्थान नहीं है। तो ये मूल मिलावे का वर्णन है कि अनार के दाने की तरह बैठी है, ना कि वो 3 हारों के रूप में बैठी है जिसमें स्वात्सी, राजसी या तामसी का अलग अलग विवरण है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी 3 स्वभाव से ये दुनिया में स्वभाव बने। जैसे कि सत रज तम हम लोग बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों के धारण करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही किसी भी गुण में, किसी भी जीव के अंदर ये 3 गुण होते ही हैं। वो एक एक कोई गुण प्रधान होने के कारण उसको उस स्वभाव का कहा जाता है, पर वास्तव में ये 3 गुण हर जीव के अंदर विद्यमान होते हैं और समय समय पर ये काम करते हैं। कभी एक ही जीव स्वात्विक भी हो सकता है, कभी एक ही जीव राजसी भी हो सकता है और कभी वही जीव तामसी भी होता है। कभी वो बढ़ चढ़ के आगे आ जाता है तो वो तामसी स्वभाव में उस समय होता है, कभी उसका श्रृंगार का हृदय मन में व्याप्त आता है तो वो राजसी गुण में होता है। तो लेकिन कोई एक गुण प्रधान होता है तो उस हिसाब से उस जीव की प्रकृति निर्धारित की जाती है कि आप तो तामसी स्वभाव के हैं, आप तो राजसी स्वभाव के हैं। पर ये 3 गुण हर एक के अंदर विद्यमान होते हैं और समय समय पर वो उसी के अनुसार क्रिया चाल को निर्धारित करते हैं सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं कि एक सखी जो होती है
वो गाय का दूध जो है वो निकाल रही होती है बर्तन में, लेकिन उसी समय प्रियतम की बांसुरी की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो वहीं पर ही लोटा और दूध भरे बर्तन को वहीं पर छोड़कर प्रियतम से मिलने की लगन उसको लग जाती है और वो वहीं से ही वापस सीधा वृंदावन की तरफ चली जाती है। उसको नहीं पता कि वो एक ब्रह्मांड को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में जा रही है। उसको नहीं पता कि वो अपने पीछे सारे ब्रह्मांड को लय करके जा रही है। उसको किसी भी चीज का पता नहीं, उसको ज्ञान अपने संबंधों का भी उस पर ज्ञान नहीं हुआ। उसको सिर्फ एक ही लगन लगी कि उसको अपने प्रीतम से मिलने जाना है और प्रेम में ऐसी अधीरता, ऐसी व्याकुलता शामिल हो गई थी। जो श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, उसको पूरे ब्रह्मांड में माधुर्य इतना अधिक था उसमें कि लोग आकुल और व्याकुल हुए जा रहे थे अधीरता में कि कैसे इस बांसुरी की मधुर ध्वनि को वो हमेशा के लिए सुनते रहे। तो सखियों का क्या हाल हुआ जिनकी वो अक्षराती पूर्ण परब्रह्म प्रीतम है, उनमें इतनी अधीरता आ गई, उन्होंने किसी भी संबंध के बारे में सोचा भी नहीं। सुंदर साथ जी, हम अगर अपने ऊपर विचार करके देखें, क्योंकि हमें ही ब्रज की चाल लेनी है, तो हमें एक कदम भी राज्य की तरफ बढ़ाना होता है ना, तो हमें 100 बार सोचना होता है। सुबह की क्लास के लिए भी आने में कई सुंदर साथ जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, उनका यही है कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, हम रात में देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं और जो है किसी-किसी का तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यानी कि हम सारे रिश्ते नातों को समझ रहे हैं, उनको निभा रहे हैं, क्लास में नहीं आ पाते हैं, जो आ रहे हैं वो बहादुर हैं, उन्होंने माया को थोड़ा-सा पीछे छोड़ा है, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने अभी माया को नहीं छोड़ा है। तो सुंदर साथ जी, हम एक ब्रह्मांड पार करना तो बहुत दूर की बात है, एक रात्रि को छोड़कर क्लास में आने के लिए भी हमारे सामने कई तरह की माया के बंधन होते हैं, जिनको हर रूह पार नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी राज्य से लगन नहीं है, उसकी राज्य से लगन पूरी है, लेकिन उसका स्वभाव सात्विक है, वो संबंधों को निभा रही है, वो उनको तोड़ नहीं सकती। ये उसकी प्रकृति है। प्रेम उसका भी राज्य से उतना ही है, लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चाल चल पा रही है। तो सुंदर साथ जी, ये होता है कि कैसे इतनी अधीरता आना, क्या हमारे अंदर अभी भी वाणी की आवाज को सुनकर उतनी अधीरता, उतनी व्याकुलता जागृत होती है कि हम जो है ब्रह्मांड ही पार कर जाएँ। हमें तो ज्ञान भी है कि ब्रह्मांड क्या-क्या है, किसके आगे क्या है। चितवनी हम लोग रोज करते भी हैं, लेकिन क्या ऐसा जो है लगन इतनी बढ़ जाए कि आप ब्रह्मांड को ही पार कर जाएँ। तो आज के जागने के ब्रह्मांड में ज्ञान आ जाने से प्रेम की अधीरता उतनी अधिक नहीं रही, जबकि ब्रज की लीला में और रास की लीला में प्रेम की अधिकता थी और ज्ञान बिल्कुल था नहीं। तो प्रेम अपने सारे हथियारों के साथ जो है प्रेम काम करता है और उसमें कुछ किसी भी तरह की कोई भी ज्ञान की वो नहीं थी, इसीलिए एकदम से बिना किसी संबंध को सोचे हुए सखिया एक पल में ही पार कर गई। विचार ही नहीं आया। हम लोग तो पहले ही विचार में ही पड़ जाते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, घर में किसी को बुरा ना लग जाए। तो विचार ही नहीं आया। विचार आता तो कभी जितना जैसा हाल सखियों का वर्णन किया है इस प्रकरण में, वैसा हाल कोई हो नहीं सकता था। तो क्या ऐसी अधीरता आई कि वो अपने दूध वाले बर्तन को वहीं छोड़कर प्रियतम के पास चल पड़ी। कोई सखी रे काम करे घर मधे, आड़ो ऊभो ससुरो पति जे, वेड़ सुनीड़े पाटू दई निसरी एड़ी दृष्टि मा स्वरूप सने। वो कह रहे कोई सखी घर के काम कर रही थी और उसके सामने ही उनके ससुर और पति खड़े हुए थे, लेकिन ऐसे में जैसे ही बांसुरी की आवाज सखी सुनती है, वो सखी, तो उसकी दृष्टि में सिर्फ अपने प्रीतम की छवि बस जाती है। अपने ससुर, अपने पति, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के बारे में उसका कुछ भी सोचना विचारना और वो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। प्रेम से बंधी हुई सिर्फ प्रियतम का स्वरूप और छवि उसकी आंखों के सामने आ जाती है और वो सारे बंधनों को तोड़कर अपने ससुर और अपनी पति को वहीं पर छोड़कर वो आगे काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में अपने आत्म के धनी प्रीतम श्री राजी महाराज वाला जी के पास पहुंच जाते हैं। कोई सखी रे बात करे पति सु ऊबी धवराने रे बाल, एणे समय बेड़ थई बल्लभनी पड़ी गई वो बाल तेणे ताल। कोई सखी अपने पति से सामने बात कर रही होती है और साथ में अपने बच्चे को भी खिला रही थी। ऐसे समय में जब प्रियतम की
बांसुरी उसके कानों में पड़ती है, तो वो वहीं पर अपने बच्चे को छोड़कर जो है प्रियतम से मिलने के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। कोई सखी रे हुती प्रीसणे हाथ थाली प्रीते प्रीत से छे धान एड़े समय बेड़ थई बल्लभनी पड़ी गई हो थाली ते तान। कि एक सखी जो है वो भोजन परोस रही थी, हाथ में थाली थी, कटोरियां थी, बर्तन थे और वो भोजन परोस रही थी। ऐसे में प्रियतम की बांसुरी की आवाज जो है वो कानों में पड़ती है और वो वहीं पर थाली को छोड़कर प्रियतम से मिलने के लिए अधीरता में इस काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। कोई सखी रे एड़े समय निसरता एक पग भांडा रे माहे बीजो पग पति न रुदे पर एनी दृष्टि न आवी रे कोई कुआहे। एक सखी का तो ऐसा बेहाल का बयान कर रहे हैं कि उसने निकलते समय जैसे ही प्रीतम की आवाज सुनाई दी उनकी मुरली की, तो वो ऐसे अधीरता से और व्याकुलता से निकलती है कि उसका एक पैर तो बर्तन के अंदर होता है और एक पैर अपने पति के हृदय पे रखती हुई वो आगे चली जाती है। उसके दृष्टि में कुछ भी प्रीतम की छवि के अलावा उसको नजर ही नहीं आता और वो इतनी अधीरता और व्याकुलता से अपने प्रीतम से मिलने के लिए चली जाती है कि उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि वो अपने पति के हृदय पे पैर रखकर जा रही है, लेकिन वो बस आकुलता और व्याकुलता में प्रीतम से मिलने के लिए चलती जाती है। कोई सखी रे वेगे बछुटता पड़े हट फटे ससरो त्र्याहे आकार बहेरे घर में उतावला चित्त जई बैठू वाला जी माए। एक सखी जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनती है वो जाने लगती है कि ससुर और पति उसके सामने आ जाते हैं और उसको रोकते हैं, लेकिन उसके आकार को तो बहुत उतावलापन है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। उसके चित्त में तो प्रियतम वाला जी पहले से ही विराजमान हो गए हैं और वो उनके उनके प्रेम में बंधी हुई है कि उसको अपने ससुर दिखाई ही नहीं देते हैं। माता पिता रे पति सासू ससुरो रोता न सुनिया रे वाल बायने बेगे रे बछूटिया वेड़ संभलता तत्काल। उसको अपने माता पिता, अपने पति, अपने सास ससुर और अपना बच्चा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो बड़े वेग से इन संबंधों को तोड़ती हुई वाणी की आवाज को सुनती हुई तत्काल इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ती हुई योग माया के ब्रह्मांड में चली गई। मस्तर बिना सखी जे नहाती तेणे नव संभरिया रे अंग वेण सामलता रे वाला तड़ी एणे बेगमो न कीदो रे भंग। एक सखी स्नान कर रही होती है और ऐसे में प्रियतम की बांसुरी की आवाज जैसे ही उसे सुनाई देती है तो वो इतनी अधीर और आकुल और व्याकुल हो जाती है कि वस्त्रों को संभालने का, पहनने का भी उसको ध्यान नहीं रहता है। वो ऐसी ही अवस्था में इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में आ जाती है। कोई सखी रे इसी को कहते हैं कि सखियों प्रेम में मान मर्यादा सब कुछ संबंधों को भुला दिया, क्योंकि कोई ज्ञान था नहीं। यदि ज्ञान होता तो फिर ऐसा प्रेम ना दिखाई देता। फिर ज्ञान में सखियां जो है वो पढ़कर जो है कभी वस्त्रों को संभालती और कभी अपने संबंधों को संभालती, लेकिन उस समय सिर्फ प्रेम की लीला काल माया के ब्रह्मांड में दर्शाई गई ब्रज की, और फिर रास की लीला पूर्णतया प्रेम की लीला थी। ऐसा प्रेम ब्रह्मांड में सर्वोपरि है, जबकि रास लीला और ब्रज लीला को सारी दुनिया बड़े प्रेम से गाती है, क्योंकि ये प्रेम की ही लीला है। जो सखी संभालना ही भूल जाती है, नहा रही होती है, अपने वस्त्रों को संभाले बिना ही वो बड़ी वेग वेग से, बड़ी तीव्र गति से अपनी प्रीतम से मिलने के लिए चल देती है। कोई सखी रे होती नवरावती हाट लोटो नामे छे जल सुनी स्वर पड़े लोटो अंग ऊपर ना बोलाऊ चितड़े व्याकुल। उनमें से एक सखी अपने पति को नहला रही होती है, उसके हाथों में जल का लोटा होता है। ऐसे में जब प्रीतम की बांसुरी की आवाज सुन लेती है, वो लोटे को वहीं छोड़ देती है अपने पति के ऊपर, और उसका चित्त एकदम आकुल व्याकुल हो जाता है प्रीतम से मिलने के लिए, और वो इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। गौपद बक्ष रे ए समय सुख जिये निर्धारियो रे सार त्राण कटे रे तड़का करी टटका करिए कई बंद हता जे संसार। वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में सुखदेव मुनि ने भी इस रास लीला का
और ब्रजलीला का वर्णन करते हुए सखियों की इस दशा का कि उन्होंने इस संसार को बछड़े के पैर के खुर गड्ढे के समान एक पल में पार कर लिया, बल्कि एक पतला सा तिनका जिसको तोड़ने में कुछ भी पल नहीं लगता है, ऐसे उन सखियों ने अपने संबंधों में बिल्कुल भी नहीं अटके और एक पल में ही उन्होंने इस संबंधों को एक पतले तिनके की तरह तोड़कर संसार के सारे बंधनों को छोड़कर वो अपने प्रियतम से मिलने चली जाती हैं। संसार तड़ा रे काम सर्वे करता पर चितना भेद्यो रे पास, विलंब ना कीधी रे व छूटता ए तामसियो न प्रकाश। वो कह रहे हैं दुनिया के सभी काम करते हुए भी तामसी सखियां जो होती हैं दुनिया के सारे कामों को उनको भी बड़ी तीव्र गति से और निपुणता से करती हैं, और लेकिन फिर भी वो उन कामों से अपने हृदय को भेदती नहीं है, उससे अछूता ही रखती हैं। इसीलिए जब प्रीतम से मिलने का समय आया तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं करी और अपने तामसियों वाले स्वभाव को धारण करते हुए वो फटाफट अपने प्रीतम से मिलने के लिए योगमाया के ब्रह्मांड में चली जाती है। कोई सखी ने श्रृंगार करता सुनी तेणे वेण श्रवण पायदा भूषण काणे पहरिया कान तणारी चरण। वो कह रहे हैं ऐसे में कोई सखी वैसे ही श्रृंगार कर रही होती कि प्रीतम की बांसुरी की आवाज सुनते ही वो इतनी हड़बड़ा जाती है, इतनी व्याकुल हो जाती है, इतनी अधीर हो जाती है कि वो पैरों का भूषण कानों में और कानों का भूषण पैरों में पहन लेती है गलती से। प्रीतम से मिलना है तो श्रृंगार भी करना है उनको रिझाने के लिए, इसलिए अधूरा जैसा श्रृंगार है वैसा ही करके अपने गुण को ना छोड़ते हुए, अपने राजसी गुण को ना छोड़ते हुए श्रृंगार तो करती है पर उल्टा पुल्टा सारा श्रृंगार व्याकुलता में हो जाता है और वो वैसे ही उल्टा पुल्टा श्रृंगार किए प्रीतम के पास पहुंच जाती है। एक नैण ने अंजन करियो અને બીજો રહ્યો રે એમ बेड़नो स्वर सामल्या पछी राजस्यो रहे रे केम। वो कह रहे हैं वो अपनी श्रृंगार करते समय अपनी एक आंख में काजल लगाती है, दूसरे आंख में भूल ही जाती है प्रीतम की बांसुरी की छवि। बांसुरी के स्वर को सुनते ही भला राजसी सखियां तामसी सखियों से पीछे कैसे रह सकती हैं, तो वो भी अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर कर राज्य से मिलने के लिए चल देती हैं। राजसिंह रे काइक नैणन डीठे पर विचार करे तो थाए बेड़ तामसियों ने मोहब्बत थयो राजसियों न मुक्यो तेणे के। राजसी सखी यदि नैनों से अपने श्रृंगार को देखती हैं और विचार करती है कि उन्होंने ठीक से श्रृंगार नहीं किया और उन्हें अभी ठीक से श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि यदि उन्होंने इसी में ही वक्त कर दिया तो वो तामसी सखियों से पीछे रह जाएंगी, तो वो भी किसी भी तरह से तामसी सखियों का साथ छोड़ना नहीं चाहती और उन्हीं के पीछे पीछे वो भी योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। साथियों ने विचार करियो तेरे आड़ा देवराने ने बाल कुटुंब सगारे सहु टोले मली फरीने चलिया बलिया रे भट्टा। लेकिन साथी सखिया अपने स्वभाव के अनुसार वो विचार विमर्श करती हैं, वो संबंधों को इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाती हैं, लेकिन इन सब के आगे प्रीतम का प्रेम सर्वोपरि था। प्रीतम की स्वर लहरी जब उनके कानों में पड़ती है, वो विचार तो करती हैं कि ये सारे संबंधी मेरे आसपास है, मैं चली जाऊंगी तो इनका क्या होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हे दुर्जन आप मुझे कैसे रोक सकते हो, मैं तो अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूँ। और वो तुरंत ही वहां पर अपना तन छोड़कर प्रीतम से मिलने के लिए योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। प्यारे मनमाए विचार करियो सारे उनके घर वाले स्वार्थी सखियों को घेर लेते हैं और उनको नहीं जाने देते हैं। ऐसे में सखिया क्या विचार करती है, प्यारे मनमाए विचार करियो एका आड़ा थाए दुर्जन ऐसू जाने छे वर नहीं एनो वलयो तो जातो वारी छे बन। वो कह रहे हैं स्वार्थी सखिया जब विचार करती हैं कि मेरे दुष्ट परिवारजन मुझे कैसे रोक पाएंगे, मैं तो अपनी सांसें निछावर प्रीतम के ऊपर करके भी उनके पास पहुंच जाऊंगी। और क्या सोचती हैं कि मेरा इनको सोचने का मतलब ही क्या है, वो तो मेरे आत्म के भरतार है, इनको तो उनसे अपने संबंध की पहचान ही नहीं है, इसलिए ये मुझे वनों में उनसे मिलने के लिए रोकते हैं। पर मैं तो अपने संबंध को पहचानती हूँ और मैं उनके प्रेम से जुड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं जो है छोड़ देती हूँ ये तन। ऐसा स्वार्थी सखियां छोड़ती हैं। दिख दिख पड़ो रे आ संसार ने का ना उठे रे अगिन विरे तामस रे भेलो थयो यारे अंगड़ा थया रे पतन। कह रहे हैं कि ये संसार के प्राणियों, इंद्रावती जी कह रही है कि आपको धिक्कार है कि इतनी अग्नि के बीच में भी आप जो है सोते ही रह गए, विरह की ऐसी अवस्था को आपने सहन किया और अपने
आपका पतन कर लिया, आपने प्रीतम की पहचान करके आपने उन तक पहुंचे नहीं आप। वासना भइयो रे अति वेग मां, बार ना लगी रे लगार, वस्त खरी ते केम रहे वाला बिना, तेने तेड़े साठ समो कीदो सिंगार। वासना भइयो रे अति बेगमा, बार न लगी रे लगार। सारी परमधाम की जो भी जितनी भी वासनाएं थी, उन्होंने एक पल की भी देरी लगाए बिना वो योग माया के ब्रह्मांड में चली गई। वस्त खरी ते केम रहे वाला बिना, तेने थाए सबो कीदो सिंगार। और वहां खरी वस्त जो उनको प्रीतम के प्रेम में दिखाई दे रही थी, उसके बिना वो भला कैसे रहती। और वो तुरंत ही योग माया के ब्रह्मांड में अपना उल्टा सुल्टा श्रृंगार करके या अपने तन को छोड़कर या अपना पूर्ण विचार विमर्श के बाद तामसिक रूप में वहां पर पहुंच जाते हैं। ब्रज बधु कुमारिकाओं ने कही नहीं सुख जिए विगत, ते केम संसे राखो मारा साथ में, जेनी कर दऊं जुजबी जुगत। वो कह रहे हैं लेकिन सुखदेव मुनि ने ब्रह्मशिष्यों के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने कुमारिका सख्या ईश्वर सृष्टि के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया है। तो इंद्रावती जी कह रही है मैं अब सुंदर साथ का संशय कैसे रख सकती हूँ, तो इसलिए मैं इंद्रा ईश्वर सृष्टि के बारे में बताती हूँ कि कैसे वो भी इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में चली गई और अखंड रास लीला में एक एक सखी के अंदर, जीव के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टि विराजमान थी। तो ये 36,000 रूहों के साथ ही रासलीला खेली गई है। देखने में वो ब्रह्मशिष्टियों के साथ ही लगती है, लेकिन उस लीला का सुख जो है वो ईश्वर सृष्टि ने भी लिया था। ब्रजवधु, हाँ, जेतली नहाती कार्तिक कुमारिका, ए वासना नहीं उत्पन्न, एनी लज्जा लोपानी, हरि ने वस्त्र तेसु कीदो वायदो वचन। वो कह रहे हैं इन सखिया, ये सखिया भी ब्रह्म शिष्यों के साथ ही प्रियतम अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला में शामिल होती थी। लेकिन प्रियतम जब अपनी सखियों के साथ रास लीला करते थे तो उस रास लीला को ये ईश्वर सृष्टि भी देखा करती थी और उस प्रेम की लीला को देखने से इनके दिल में भी ये भाव आता है श्री कृष्ण हमारे साथ भी ऐसी ही रास लीलाएं करे। तो वो कार्तिक का व्रत रखती हैं और सब इकट्ठी की हम ये व्रत रखेंगे और इसके फल के रूप में हम श्री कृष्ण को अपने लिए मांग लेंगे। तो वो सुबह तारों की छाव में कार्तिक के महीने में यमुना जी में ईश्वर सृष्टि जितनी भी कुमारिका सख्या थी वो स्नान करती थी, लेकिन इनकी वासना कहीं से नहीं आई है। ये अक्षर की सुरताएं हैं, जैसे कि ब्रह्म सृष्टि आई है नजर के रूप में, आत्म के रूप में, तो परात्म उनकी परमधाम में बैठी है। ईश्वर सृष्टि की कहीं कोई परात्म नहीं है, वो अक्षर की ही सुरताएं हैं। इनकी लज्जा को हरण करने के लिए ही राजी महाराज इनके वस्त्रों को छुपा लेते हैं और इनको जो है ये कुमारिका सखियां इनके परम धाम में या कहीं योग माया के ब्रह्मांड में कहीं पे भी इनके मूल अंग या परातम नहीं है, या अक्षर की सुरताएं हैं। इनका तो प्रीतम से सखियों के साथ जाते जाते ही प्रेम हो जाता है और उसी के कारण वो उसी रंग में रंग जाती हैं और प्रीतम से ये इच्छा उत्पन्न कर देती हैं कि हमारे साथ भी ऐसी ही रासलीला हो। साथ दौड़े रे घड़वे आकलो, मन्नी न पहुंची हम, जोग माया आवी सामी जुगत सो सिंगार की दो एड़े ठाम। सभी परमधाम की सखियां और सभी ईश्वर सृष्टियां जो है बहुत ही आकुल और व्याकुल होकर अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती हैं, इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कर और फिर वहां पर जाकर वो योग माया की के ही श्रृंगार को, उनका जो श्रृंगार है फिर योग माया में योग नए ढंग से होता है और वहां पर वो योग माया का श्रृंगार धारण करती हैं। सुनो जी साथ कहे इंद्रावती, योग माया नो जुओ विचार, एक केड़ी पेरे हूं वर्ण वो मारा साथ तणो सिंगार। इंद्रावती जी कह रही है हे मेरे परम नाम की सखियों, आप सब सुनो और योग माया के बारे में विचार करिए कि मैं परम धाम योग माया में जो सखियों ने श्रृंगार किया उसके बारे में मैं आपको किस प्रकार से वर्णन करूं।
श्यामा महारानी ने कैसा श्रृंगार किया, सखियों ने कैसा श्रृंगार किया और राज्य का भेष कैसा था, इन सब का वर्णन मैं आपको करके बताती हूँ और आप उसी को अपने चित्त में धारण करिए, योग माया को अपने हृदय में लीजिए और उसके ऊपर विचार करिए। वचन तणी धनी तणा मैं सांभल्या, मारा गजू सारू रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने वर्णवु बीजो सात सकल एणी बेणे जान। वो कह रहे हैं मैंने प्रीतम के आवेश स्वरूप से मुझे जो है वचन राजी महाराज कहते हैं, इंद्रावती जी कह रही है, उनको मैं अपनी इस जीव की बुद्धि के अनुसार ग्रहण करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। मैं एक इंद्रावती जी कह रही है मैं श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन कर देती हूँ। बीजो सात सकल लेने पेड़े जान, बाकी सभी सुंदर साथ का भी बिल्कुल श्यामा जी की तरह ही श्रृंगार को समझना। तो सुंदर साथ जी अगला प्रकरण जो है वो श्यामा जी के श्रृंगार का होगा। वैसे इस चौपाई में इंद्रावती जरूर ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर देती हूँ और सुंदर साथ बाकी जो है परमधाम की रूहों का श्रृंगार भी श्यामा महारानी के अनुसार ही है। लेकिन इसमें श्यामा महारानी के श्रृंगार के बाद सुंदर साथ के श्रृंगार का भी पूर्ण वर्णन आता है कि किस प्रकार से योगमाया के ब्रह्मांड में सभी सुंदर साथ का श्रृंगार था और कैसा ही श्यामा महारानी का भी श्रृंगार था वहां पर। तो वो अगले प्रकरण में उन श्रृंगारों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर इंद्रावती जी ने हमें वो सिकापन दी है कि कैसे हमें ब्रज से रास में जाते हुए जरा भी कठिनाई नहीं हुई और हम एक पल में भी बिना किसी ज्ञान के हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सुंदर साथ जी आप देखें कि हमारे लिए सिकापन है कि कैसे हमें इस काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचना है और फिर परमधाम पहुंचना है जो हमारा की मूल्य लक्ष्य है। तो इस पूरे प्रकरण में इंद्रावती जी ने यही सिकापन दिया। प्रकरण समाप्त हो गया है और समय भी समाप्त होने वाला है, तो चौपाई को यही दोहराते हैं सुंदर साथ जी और कल हम सब लेंगे श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार। वचन धनी तणा में सांभल्या, मारा गजा सारू रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने वर्णवू बीजो सात सकल एणी पेड़े जान, बीजो साथ सकल एणी पेड़े जान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।